हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल इन्फोस्कोप में। यहाँ हम जानेंगे रोज़ की नई एवं महत्वपूर्ण बात। हाल ही में हमें पता चला है कि भारत के हाथ से फरजाद गैस नाम की फील्ड उसके हाथ से निकल गई है। ईरान इसकी खोज जो है ओएनजीसी ने की थी। ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र को विकसित करने का अनुबंध दिए जाने के बाद भारत ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा फॉरस की खाड़ी की में खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया है। नेशनल ईरान ऑयल कंपनी (NIOC) ने फारस की खाड़ी में फरजाद गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपार्स ग्रुप के साथ 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षेत्र में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है, जिसमें लगभग 60% की वसूली की जा सकती है। इसमें लगभग 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस कंडेंसेट भी है। सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) ने 2008 में फारसी अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक में एक विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी। OVL और उसके सहयोगी ने खोज के विकास के लिए लगभग 11 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की पेशकश की थी, जिसे बाद में भी फरजाद बी नाम दिया गया। तो अगर हम देखें तो ये बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें इंडियन गवर्नमेंट का। और इससे रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं कि ईरान की राजधानी ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान की मुद्रा मतलब करेंसी वहाँ की ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतोशी उचिदा बने सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ली है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। तो अगर हम ये देखें तो ये एक जीके का भी क्वेश्चन है कि सुजुकी मोटरसाइकिल ने अप्रैल 2021 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी-कु में स्थित है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। तो ये जीके के क्वेश्चन है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक, उनका नाम है मिचियो सुजुकी। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1909 में। और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के CEO, तो उनके CEO का नाम है ओसामू सुजुकी। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया। कि किस प्रदेश के या राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट शुभारंभ किया? तो इसका आंसर आएगा मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिलें। राज्य के बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग की एक इकाई मोमा ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिन प्रतिदिन की खपत के लिए ताज़ी सब्जियां उपलब्ध कराने और कृषि उपज की संकट बिक्री को कम करने के लिए CM की देखरेख में ऐप लॉन्च किया। मोमा को क्षेत्र में काम करने का काम सौंपा गया है और सब्जी के नुकसान और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से चैनल फॉर्म का उत्पादन किया गया है। मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनियां FPC विभिन्न खेतों में सब्जियों की कटाई करेंगी, फिर उसे संजेनथोंग और अन्य स्थानों में विभाग के परिसर में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में ले जाया जाएगा। अंत में उपभोक्ताओं के मोमा मार्केट ऑर्डर और उनके दरवाजे पर भेज दिया जाएगा। यहाँ एक जीके का क्वेश्चन ये बन रहा है मोमा। तो हम मोमा की बात करें तो मोमा की फुल फॉर्म आएगी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी।
डेट मीन्स मोमा। यहीं पे जीके का क्वेश्चन की बात करते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की। कि ये अगर कोई हमसे पूछता है कि गूगल क्लाउड ने किस के साथ साझेदारी करी है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, तो उसका आंसर होगा स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की है। गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गूगल इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा, जबकि स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर्स में ग्राउंड टर्मिनल लगाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। ये सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत में उपलब्ध होगी। पहला स्टारलिंक टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। तो ये एक जीके का क्वेश्चन बन रहा है कि पहला स्टारलिंक टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर आएगा टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज्योर क्लाउड को स्टारलिंक से जोड़ने के लिए स्पेसएक्स के साथ भी इसी तरह समझौता किया है। स्टारलिंक एक परियोजना है जिसके तहत स्पेसएक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रह भेजना है। तो इसी क्वेश्चन से कुछ हमें जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क। स्पेसएक्स की स्थापना कब हुई थी? स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। स्पेसएक्स का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, जो कि हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं, सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 और कैलिफोर्निया में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक शहर है। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। फिर एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यूएसए में किसने ऊंची कूद का खिताब जीता? तो इसका आंसर ये बनेगा तेजस्विनी शंकर। कैनसट स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के तेजस्विनी शंकर, नाम ध्यान रखिए, तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में एक के बाद एक पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता। वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी यूएसए सर्किट में प्रतिस्पर्धा करने वाले तीसरे भारतीय हैं जो कई अमेरिकी ट्रैक और फील्ड ओलंपियों के लिए प्रजनन स्थल हैं। शंकर ने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के 2019 संस्करण में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब भी जीता था, जबकि 2020 के संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को आता है, 18 मई, और हिंदी में म्यूजियम को संग्रहालय कहा जाता है। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के नाम से भी जाना कहते हैं। 1970 में 18 मई को इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रीइमेजिन। यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM द्वारा समन्वित है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM द्वारा समन्वित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका हम आंसर होगा 18 मई। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए टीके की निरंतर तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को क्लिंटन के भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए एक भाषण के दौरान प्रस्तावित की गई थी, जिसमें HIV के प्रसार को रोकने के लिए टीके की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रमेश पोखरियाल निशंक को मिला अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। उन्हें उनके आलेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ये निर्णय महर्षि संगठन के वैश्विक प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में विधिवत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया था। ये सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। राफेल नडाल ने जीता 10वां इटालियन ओपन खिताब। राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इतालवी ओपन खिताब जीता। दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने जोड़ी के बीच 57 में करियर प्रदर्शन में गत चैंपियन के खिलाफ 2 घंटे 49 मिनट में 7-5, 1-6 और 6-3 से जीत दर्ज की है। इस जीत ने नडाल को 36वां ATP मास्टर्स 1000 का ताज भी दिलाया, जिसने 1990 में श्रृंखला की स्थापना के बाद से जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी की। महिला वर्ग में पोलिश किशोरी ईगा स्विएटेक ने चेक 9वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 6-0 से हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता और 15वें स्थान पर रही स्विएटेक ने अपनी तीसरे WTA खिताब का दावा किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस प्रदेश के सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर आएगा हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार ने बहुत एक अच्छा डोर डिलीवरी का कार्य शुरू किया है। तो हिमाचल सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष घर द्वार, ये कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में योग भारती के प्रशिक्षण अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। लॉन्च के दौरान राज्य भर के लगभग 80 होम आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव मरीज भी वर्चुअली कनेक्टेड थे। कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जूम, व्हाट्सएप और गूगल मीट पर लगभग 1000 वर्चुअल ग्रुप बनाए जाएंगे, जो होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजों से जुड़ेंगे। इस पहल का उद्देश्य आयुष के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअप है। जीके के क्वेश्चन जो इस से बनते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को दुनिया भर में बढ़े उच्च रक्तचाप के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने और सभी देशों के नागरिकों को इस मूक हत्यारे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार मई 2005 में आयोजित किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD विश्व उच्च रक्तचाप लीग WHL की एक पहल है, जो अंतर्राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप सोसाइटी का एक संबद्ध खंड है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का विषय है। अपने उच्च रक्तचाप को सटीक रूप से मनाना
मापना, इसे नियंत्रित करना या लंबे समय तक जीवित रहना। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव इट लॉन्गर। हाल ही में नीरा टंडन बनी व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में एक प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस कैप के अध्यक्ष और सीईओ हैं। रिपब्लिकन सीनेटरों के कड़े विरोध के कारण उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के निदेशक के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया। सुश्री टंडन ने पहले अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा के विभाग में स्वास्थ्य सुधारों के लिए एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर विधायी उपलब्धि के फायदे देखभाल अधिनियम के विशेष प्रावधानों पर कांग्रेस और हितधारकों के साथ काम किया। कई राज्यों में आया चक्रवाती तूफान तुकाते ने रविवार की तड़के अपनी अधिकतम तीव्रता प्राप्त कर ली है और अब ये एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान 118 से 166 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से प्रति घंटा की गति बन गया। भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD द्वारा जारी ताज़ा चक्रवात अलर्ट में कहा गया कि तूफान गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा के करीब पहुंचेगा। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा चीन का पहला मार्स रोवर झुरोंग। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की है। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका। यही हम जीके की बात करते हैं कि अब चीन दूसरा देश बना है, तो सबसे पहला देश था अमेरिका, जिसने अपना झुरोंग सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका। अन्य सभी देश जिन्होंने कोशिश की है या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या सतह पर पहुंचने के तुरंत बाद संपर्क हो चुके हैं। वाहन ने नीचे उतरने के लिए एक सुरक्षात्मक कैप्सूल, एक पैराशूट और एक रॉकेट प्लेटफॉर्म के संयोजन का उपयोग किया। झुरोंग, जिसका अर्थ है अग्नि का देवता, गॉड ऑफ फायर, को तियानवेन 1 ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। चीन का मार्स रोवर, जिसे चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग कहा जाता है, एक फोल्डेबल रैंप को चलाकर लैंडर से अलग हो जाएगा। एक बार ये तैनात हो जाने के बाद रोवर कम से कम 90 मार्स डे बिताने की उम्मीद है। इसी से जीके के क्वेश्चन बनते हैं। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई। कब हुई? 22 अप्रैल 1993। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रशासक झांग केजियन, बात करेंगे झांग केजियन, वही है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? ये हेडियन जिला, बीजिंग, चीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या आपने कुछ नया सीखा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।